पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज की सत्संग वेदों का दिव्य संदेश। अथर्ववेद में लिखा है, प्रार्थना की ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा मेरे हृदय में भक्ति भाव और कर्मण्यता का विकास हो। हे प्रभु मुझे आरोग्य और जीवन प्राप्त हो। मुझे सभी ओर से पवित्र बनाए। ऋषि ने प्रार्थना की है प्रभु से, हे प्रभु आपके अंदर जो दिव्यता है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके भीतर जो आरोग्यता है, ऐसे आप गुणों के भंडार हैं, वो सारे गुण है प्रभु मुझ में हो। मेरा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक पवित्रता से ही जीवन उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसीलिए हे मेरे प्रभु, वेदों में संदेश दिया है अथर्ववेद में, हे मनुष्यों तुम अपनी वर्तमान अवस्था में ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तुम आगे बढ़ो और शरीर तथा आत्म बल के द्वारा पुरुषार्थ करो। वेद कहते हैं कि आपको आलसी होकर के नहीं रहना है, आपको पुरुषार्थ करना है। हर तरीके से पुरुषार्थ करते रहोगे तो पुरुषार्थ में जो आपको सफलता मिलेगी वो जीवन का श्रेष्ठ अंग होगा। प्रगति का, उन्नति का यही आधार है। उठो, चलो, गिरो, फिर भी उठो, आगे बढ़ो, वार वार यही करते रहो, निरंतर उद्योग करते रहो, हिम्मत न हारो। धीरे धीरे चोटी पर पहुंच ही जाओगे। असफलता से घबराओ नहीं। इससे तो केवल यही पता चलता है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। फिर दुगने उत्साह से जुट जाओ, पूरे मनोबल से जुट जाओ, पूरे हिम्मत से जुट जाओ और करते रहो पुरुषार्थ। सूर्य के समान प्रगति के लिए सतत प्रयास, सतत प्रयत्न करना ही जीवन है। यही ब्राह्मण का धर्म है, यही ब्रह्मचारियों का धर्म है, यही योगियों तपस्वियों का धर्म है। आगे लिखा, समाज में सम्मान उन्हें मिलता है जो देव इच्छा और गुरुजनों की शिक्षा को मान करके कठिनाइयों में भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हीं की सर्वत्र प्रशंसा होती है और पुरुषार्थ के बल से ही उनकी प्रशंसा होती है। इस संसार में उन्नति वही लोग करते हैं जो परमात्मा तथा विद्वानों से प्रेम करते हैं। परमात्मा से और अपने गुरुजनों से, विद्वान संतों से प्रेम करते हैं, यानी श्रद्धा रखते हैं। सत्यकर्मी, ज्ञानी और जितेंद्रिय होते हैं। अभी तक ऐसा ही हुआ और आगे भी ऐसा ही होगा। मतलब ये सत्य है। वेदों का जो वाक्य है वो सत्य है। वेदों का वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता है। इसलिए उन्नति किसे कहते हैं? बहुत सारा रुपया, खूब धन पैसा संपत्ति इकट्ठा कर लेना, या बड़ी बड़ी कोठी बंगला बना लेना, या बड़े बड़े कार खरीद लेना और अच्छी सुविधाओं के समाज में अंबार लगा देना, उनको उन्नति नहीं कहते हैं। आजकल लोग इसी को उन्नति समझ बैठे हैं। अनीति पूर्वक संपत्ति कमाने की होड़ मची लगी है। लोग पापों से तो डरते ही नहीं हैं। एक धन के लोभ लालच में आदमी न जाने कितना पाप कर लेता है। उन्नति कहते हैं जब व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का साथ साथ यशस्वी होना। हमारी उन्नति के साथ में हमारे राष्ट्र की भी उन्नति हो। हम संपत्तिशाली बने, उससे साथ साथ में हमारा राष्ट्र भी संपत्तिशाली हो, उसको उन्नति कहते हैं। वह सर्वांगी उन्नति होती है। राष्ट्र की उन्नति के लिए इसे शक्ति संपन्न और गौरवास्पद बनाने के लिए आवश्यक है कि देश के नागरिक
तपस्वी बने, सारे देश के नागरिक पुरुषार्थी बने, प्रयत्नशील बने, श्रद्धालु बने, साहसी बने और जितेंद्रिय रह करके आगे बढ़े। किसी उत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए बीच में आने वाले समस्त बाधाओं को धैर्यपूर्वक सहते हुए आगे बढ़ते जाने का नाम ही तप है। यक्ष ने युधिष्ठिर से तप के लक्षण पूछे थे तो उन्होंने कहा था, तपः स्वकर्म वर्तित्वम, अपने कर्तव्य को एक निष्ठ होकर के पालन करने का नाम तप है। अपने कर्तव्य कर्मों को एक निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, पूरी हिम्मत से, बड़ी प्रसन्नता से सतत करते रहना, इनका नाम तप है। ये सात्विक तप है। और तप का सार क्या है? जितेंद्रियता। फिर आपके इंद्रियों के ऊपर संयम होगा। आप अपने इंद्रियों के फिर लाचार नहीं बनेंगे, आप मन के गुलाम नहीं बनेंगे। आपका जीवन मन और इंद्रियों और बुद्धि से भी ऊपर उठ जाएगा। इंद्रिय निग्रह के अभाव में उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब तक अपनी इंद्रियों के ऊपर हमारा संयम नहीं है, जब तक जीवन का कभी सदगति, उन्नति, प्रगति, ऊर्ध्वगामी हो ही नहीं सकता। जब तक माया, लोभ, मोह, स्वार्थ पर विजय प्राप्त करके राष्ट्र हित की भावना पुष्ट नहीं होगी, चारों ओर लूट खसोट का वातावरण बना रहेगा, तब तक मनुष्य सुख शांति से बहुत दूर रहता है। मारीचिका में भटकने के जैसा है। उन्नति के लिए सबसे आवश्यक है कि महान सत्य को जानकर सत्य आचरण की दीक्षा लेनी चाहिए। ये निर्विवाद सत्य है कि सारा ब्रह्मांड परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है। वह इसके कण कण में समाया हुआ है। लाखों करोड़ों वर्षों से इसे गति प्रदान दे रहा है। हम भी उसी परमेश्वर के अंश हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी वही पूरा ईमानदारी से रखता भी है। उनकी न्यायकारिता, सत्ता, कर्मफल का विधान करती है। ये ज्ञान हमें स्वयं की प्रेरणा देता है। हमारे आचरण में उत्कृष्टता का समावेश होता है। इसलिए मूल बात यही है कि इंद्रिय निग्रह और सत्य आचरण का लाभ ये होता है कि मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थ का भाव त्याग कर देता है और देशवासियों के राष्ट्र भाव में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय में लग जाता है वो मनुष्य। तो वो देश और वो उसका जीवन के व्यक्ति का जीवन दोनों ही परम प्रगति पर पहुंचता है। राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिक सभी ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो। इस उन्नति के समक्ष संसार में अच्छे अच्छे शक्तिशाली राष्ट्र भी घुटने टेक करके नतमस्तक रह जाते हैं। वो अपना आचरण होता है, अपना संयम होता है। बीज का मतलब है ये नगण्य सा बोरी में बंद घर में एक कोने में पड़ा रहता है। जब उसे खेत में बो दिया जाता है तो विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे हमारा जीवन बीज की तरह है। पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर समाया हुआ है, लेकिन हम बीज के रूप में पड़े हैं एक तरफ। जब तक हम इसके लिए स्वयं गलना नहीं होता, जब बीज जब टूटता है, फूटता है पृथ्वी के अंदर, फिर वो एक बड़ा वृक्ष बनता है। ऐसे ही स्वयं अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके समाज का आत्मिक सहयोग दोनों मिल करके ही उन्नति के स्वर्णिम सोपान पर निर्माण होता है। कोई यदि ये समझे कि वही अकेला सब कुछ कर सकता है तो ये उनका कोरा भ्रम मात्र है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक दूसरे से जुड़ो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 50, 100, 1000 ऐसे अच्छे अच्छे लोगों का संगठन तैयार करो जिनकी एक विचारधारा हो, एक जैसा पुरुषार्थ हो, एक जैसे विचार हो, एक जैसी निष्ठा हो, एक जैसा सत्य संकल्प हो, एक जैसी देशभक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों का संगठन बहुत ज़रूरी है। दूसरों का सहयोग के साथ स्वयं भी तप करें, दूसरों को भी इस तप में लगावें। ये राष्ट्र के हित में जीना ये बहुत बड़ा तप है। राष्ट्र के हित के लिए पुरुषार्थ करना, राष्ट्र के हित के लिए अपना जीवन देना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये बहुत बड़ा तप है। इससे बढ़कर दूसरा कोई बड़ा
पुरुषार्थ नहीं है। यदि परमपिता परमेश्वर का अपने प्रिय पुत्रों को निर्देश है कि उसके लिए अपने सर्वगुण संपन्न मानव शरीर का उन्होंने निर्माण किया, इसलिए परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है। ये सर्वगुण संपन्न हो सकता है और उसे अपनी समस्त शक्तियों को विभूषित किया है। हर समय वो उनकी सहायता करने के लिए भगवान तैयार है, पर शर्त यह है कि मनुष्य निस्वार्थ भाव से पुरुषार्थ में लगा रहे, तो परमात्मा की सारी दिव्यता, सारी शक्तियाँ आपके सहयोग में खड़ी हो जाएगी। उन्नति के लिए ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का नियोजन लोकहित के लिए, कार्यों के लिए करना, ये जीवन का परम लक्ष्य होता है। विद्वानों का ये दायित्व है कि वे समाज को उन्नति के इस सद्मार्ग पर अग्रसर होने दें, उनके लिए प्रेरित करें। सभी ब्राह्मण तत्वों का निर्वाह हो सकेगा और ये विद्वानों का, ब्राह्मणों का ये मुख्य कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से कभी गिरना नहीं चाहिए और दूसरों को सद्मार्ग दिखाएं। सद्मार्ग दिखाते हुए अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्रमाणिकता के साथ जिएं। इसी के साथ में आज की सत्संग यहाँ विराम, फिर कल दूसरा सत्संग होगा। ओम ओम ओम।